और कोई शिकायत, कोई तकलीफ है आपके पास? अगर है तो बेखौफ होके बताइए। अब्बा हुजूर जनता की समस्या को सुलझाने ही जनता से रूबरू होने आए हैं। बताइए। हमें है जहांपना। हाँ, प्राध्यापक विद्यानंद जी, कहिए क्या तकलीफ है? आप जहांपना, गरीब बस्ती के बच्चे कई दिनों से पाठशाला नहीं आए हैं। वो अपनी झोपड़ियों से भी गायब है और उसके जिम्मेदार आप हैं। आपने उन्हें गायब करवाया है। खबरदार, अगर अब्बा हुजूर से बदजुबानी की तो अच्छा नहीं होगा। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कोड़े लगवाओ। देखिए देखिए बलदेव जी, शांत हो जाइए। हम यहाँ जनता की समस्या सुनने जनता के सामने आए हैं। इन्हें पूरा अधिकार है अपनी बात अपने जहांपना के सामने रखने का। जी हाँ, हम भी विद्यानंद जी की बात सुनना चाहेंगे। विद्यानंद जी, जो आरोप आपने अपने जहांपना पर लगाया है, क्या उसका कोई सबूत है आपके पास? आरोप भी सही है, सबूत भी है। जहांपना, आपको याद होगा कुछ दिन पहले इसी जनता दरबार में उन बच्चों ने आपसे गुहार लगाई थी। बादशाह सलामत, हम तो गरीब बुनकर बच्चे हैं। हमारे माँ बाप हमें कालीन के कारखाने में काम करने भेजते हैं, लेकिन हम सब पढ़ना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम अभी आप सभी के विद्यालय जाने का हुक्म जारी करते हैं। हाँ, हमें याद है, हम तो खुद बाल मजदूरी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाह रहे थे। वो तो बच्चों के माँ बाप ने हमें रोका। वैसे जहांपना, इसमें बुराई क्या है? अगर एक राजा का बेटा राजा हो सकता है, एक किसान का बेटा किसान हो सकता है, एक बनिए का बेटा बनिया हो सकता है, तो एक मजदूर का बेटा मजदूर हो सकता है। और वैसे भी हमारे बच्चे जो कमाकर लाते हैं, उससे हमें घर खर्च में मदद होती है। हाँ जहांपना, बाल मजदूरी पर रोक लगाकर अब ये सदियों से चली आ रही परंपरा और हम गरीबों के पेट पर लात मत मारी। ये तो उन्हीं की वजह से हमने बाल मजदूरी का कानून लागू नहीं किया, वरना हम कर देते। जहांपना, एक तरफ आप उन बच्चों से हमदर्दी का दावा करते हैं और दूसरी तरफ अपने फायदे के लिए उनको अगवा कर लेते हैं। खबरदार, अगर एक और लफ्ज अब्बा हुजूर के खिलाफ कहा तो हाँ, काट दीजिए, मार दीजिए। हमें सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। रुक जाइए आप सब। क्या कर रहे हैं आप सब? हम यहाँ आपकी समस्या सुनने आए। देखिए प्राध्यापक जी, हम एक बार फिर आपसे पूछ रहे हैं कि जो इल्जाम आप जहांपना पर लगा रहे हैं वो गंभीर है। क्या आपके पास कोई भी सबूत है? आप तो ऐसे कह रहे हैं राजा बीरबल जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। पूरी रियासत को पता है ईरान के बादशाह नसरुद्दीन के साथ जहांपना का क्या सौदा हुआ था। जहांपना, ईरान के बादशाह नसरुद्दीन जो अगले हफ्ते यहाँ संधि वार्ता के लिए आने वाले हैं, उन्होंने इस खत के जरिए हमसे 700 हिंदुस्तानी रेशमी कालीन की मांग की है, जिसके बदले में वो 1 लाख सोने के मोहरे देने को तैयार है। फिर इंतजार किस बात का है बलदेव? सौदा पक्का कीजिए। जहांपना, हमने तो सौदा पहले ही पक्का करवा दिया है। बस 7 दिनों के अंदर 700 कालीन तैयार करवाने होंगे। तो इस काम के लिए हमारी रियासत में कालीन के जितने भी कारीगर हैं, सबको दिन रात काम पर लगा दीजिए। जहांपना, आप फिक्र मत कीजिए, हर हालत में 700 कालीन तैयार करवाए जाएंगे। ये बात किसी से छुपी नहीं है तो उस रेशमी कालीन के सबसे अच्छे कारीगर वो बच्चे थे जिनसे सरेआम काम करवा के आप बदनाम हो जाते। इसलिए उनको अगवा करके उनसे चोरी छुपे ये काम करवाया जा रहा है। बताइए, बताइए जहांपना कहाँ है वो बच्चे? बताइए। खामोश! अगर किसी ने जहांपना के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो हम उसको क्या करेंगे? हमें भी हमारे बच्चों की तरह गायब कर देंगे। हाँ, बोलो, हमारे बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं हमारे बच्चे? हमारे बच्चे कहाँ हैं? हाँ, बताओ हमारे बच्चे कहाँ हैं? बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, अब नहीं बचेगा। आइए मामू जान, क्या कर रहे हैं आप लोग? राजा दरबार क्या कर रहे हैं? यहाँ आपके बादशाह, आपकी जहांपना आपकी समस्या सुनने के लिए आए और हम जानते हैं कि आपके बच्चे गायब हुए, आप सबको तकलीफ है। हम आपसे वादा करते हैं कि जल्द से जल्द आप सबके बच्चों को हम ढूंढ कर रहेंगे। आप क्या चाहते हैं राजा बीरबल? आप क्या चाहते हैं?
कि हम रियासत के काम छोड़कर बच्चे ढूंढने में लग जाएं और कोई काम हमारे पास नहीं बचा है। अरे बच्चे अपने रिश्तेदार के यहाँ गए होंगे, मामा ताऊ फूफा फूफी किसी के, तो क्या करें हम? जहां भी वो गए होंगे उन्हें ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। बीरबल, जहांपना हम आपसे वादा करते हैं और हम आप सबसे भी वादा करते हैं कि आपके बच्चों के साथ क्या हो, वो कहां है, ये हम जल्द से जल्द पता लगा कर। कहिए राज दरबान, क्या खबर लाए हैं बच्चों के बारे में? अपना कान इधर लाइए। क्या हम दोनों ही हैं तो फिर कान में क्यों कहना चाहते हैं? राजा बीरबल, बात ही कुछ ऐसी है, कान इधर लाइए। राजा बिरबल, ये राजा दरबान आपके कान में क्या खुजली कर रहा था? कहीं उन बच्चों के बारे में तो नहीं? जी हाँ बलदेव जी, एक खबर मिली है, हम तहकीकात करने जा रहे हैं। हम भी चल, मतलब हम आपके साथ चलते हैं। हा? कोई तकलीफ नहीं, चलिए, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा। बीरबल जी, बलदेव जी, आप चिंता मत कीजिए, 700 कालीन तय समय से पहले तैयार हो जाएंगे। दयाचंद जी, माना कि जहांपना ने आपको 700 कालीन बनाने के लिए कहा, जल्द से जल्द बनाने के लिए कहा, लेकिन बाल मजदूरी करवाने के लिए नहीं कहा। वो बच्चे जो ये कालीन बनाते हैं कहाँ हैं? कहाँ छुपा के रखा है उन्हें? कौन से बच्चे? अनुवाद, वही बच्चे जो कालीन बनाते हैं। देखिए, वो बच्चे तो अपने घर से, अपने माँ बाप की मर्जी से सुबह यहाँ आते हैं और शाम को घर चले जाते हैं, लेकिन कल से कोई नहीं आया। क्या मतलब? रात भर में ऐसा क्या हो गया? आपने जानने की कोशिश नहीं की कि कोई क्यों नहीं आया? जी, उनके माँ बाप से पूछा, लेकिन वो तो खुद अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। बेवकूफ, अगर बच्चे नहीं मिले तो कालीन कौन बनाएगा? ये बताइए कि आखिरी बार वो बच्चे यहाँ से कब गए थे? ओहो राजा बिरबल, आपको तो बच्चे की कड़ी है। जरा सोचिए कि अगर 700 कालीन नहीं बने तो ईरान के बादशाह के सामने जहांपना की नाक कट जाएगी। बलदेव जी, समझते हैं, हम ये सब समझते हैं, लेकिन बच्चों को ढूंढना भी तो जरूरी है। राजा, दयाचंद जी को कालीन बनाने दीजिए, बच्चे हम निकालेंगे। हाँ? हमारे कहने का मतलब है कि बच्चे को हम ढूंढ निकालेंगे। दयाचंद जी, 700 कालीन बनने चाहिए, और 700 कालीन में से एक भी कम हुआ तो 700 कोड़े पड़ेंगे आपको। चलिए राजा बीरबल। लानत है, यहाँ हम खुद बाल मजदूरी पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां हमारे ही काम के लिए बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है। जहांपना, उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि अचानक ये बच्चे कारखाने से गायब कहाँ हुए? गुस्ताखी के लिए माफी चाहेंगे जहांपना, जिनके बच्चे खो गए थे उनके माता पिता आपसे मिलने आए। उन्हें बाइज्जत हमारे सामने पेश किया जाए। जहांपना, जहांपना, ये क्या हो रहा है आपके राज में? कहाँ है हम सबके बच्चे जहांपना? ना कारखाने में है, ना घर लौटे, कहाँ लापता हो गए। देखिए, इसके बारे में आपको भी सोचना चाहिए था। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को पाठशाला की जगह ये कारखाने में भेजते ही क्यों हैं? थोड़ा सा धन कमाने के लिए अगर हमने ऐसा किया तो क्या गुनाह किया जहांपना? अब तो ये तय हो गया कि वो गायब बच्चे आपके 700 कालीन बनाने के काम में लगे हुए थे। कहीं ईरान का बादशाह ये सुनकर वो कालीन लेने से मना न कर दे कि उन्हें बाल मजदूरों ने बनाया है। आपने जानबूझकर उन्हें कहीं गुप्त ठिकाने पर भेज दिया, जहां उन मासूमों के साथ दिन रात आप जानवरों की तरह काम करवा रहे हैं। खामोश खरगोश! बेबुनियाद इल्जाम ना ही हम सुनेंगे और ना ही सहन करेंगे। तो हमारे बच्चे हमें ढूंढकर वापस कर दीजिए जहांपना, नहीं तो हम चुप नहीं बैठने वाले। जहांपना, अगर 2 दिन में हमारे बच्चे वापस नहीं मिले तो हम सब के सब आपके महल के सामने बैठकर आत्महत्या कर देंगे। सिर्फ 2 दिन है आपके पास जहांपना, हमारे बच्चे हमें वापस लौटा दीजिए।
माफी जापना, हम आपको पहचान नहीं पाए। देखिए, हम वैसे भी अपनी पहचान यहाँ पर आपको बताने नहीं आए हैं। हम बस जानना चाहते हैं कि आपको जानकारी है कि बच्चे यहाँ से गायब कैसे हुए कारखाने से? नहीं जापना। किसी पर शक है आप? हाँ जापना, उस दिन देर रात तक बच्चे अंदर काम कर रहे थे और हमने एक शख्स को यहाँ मंडराते देखा था। मंडराते देखा? कौन था? कैसा दिखता था वो? जापना कीजिए। बीरबल, बच्चों का कुछ पता चला? नहीं जाप। लेकिन हमें कुछ पता चला है। क्या पता चला आपको? हम हमेशा सच आपके मुंह से सुनने के आदी रहे हैं बीरबल, और इस बार भी चाहेंगे कि सच्चाई आप ही हमारे सामने पेश करें। पेश करेंगे जापना, कल दरबार में सबके सामने सच्चाई पेश करेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये क्या है बीरबल? सच का आईना है जापना। लेकिन आप दरबार में ये आईना क्यों लेकर आए? इस आईने से आप जो भी सवाल पूछेंगे ये सिर्फ सच दिखाएगा। मुझे बताया बीरबल जी, पर ये जो आईना है इसके कान तो है ही नहीं, ये सुनेगा कैसे? हाँ? कोई बात नहीं वासु, थोड़ी देर के लिए हम इस आईने को अपने कान उधार में दे देंगे। खामोश खरगोश! बीरबल, जरा सच सच बताइए, कहीं आप मसले से हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं? नहीं जापना, बिल्कुल नहीं। आप इस आईने से पूछिए, ये आपको उस मुजरिम का अक्स दिखाएगा जिसने बच्चों को अगवा किया। अगर ऐसा है बीरबल, तो हम अभी के अभी ये देखना चाहेंगे। चलिए, हटाइए पर्दा। बीरबल, आईने में तो आप दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बाप रे बाप, बीरबल जी आप? अरे हाँ, ये तो बीरबल जी ही है। इसका मतलब है जहांपना कि राजा बीरबल ने ही बच्चों को अगवा किया है। बलदेव जी, अगर ये आईना कह रहा है कि हम मुजरिम हैं, तो फिर हम मुजरिम हैं, क्योंकि आईना सच्चाई का आईना है, झूठ नहीं बोलता। लेकिन जहांपना मुजरिम सिर्फ हम नहीं हैं, तो बताइए सच के आईने हमारे साथ और कौन मुजरिम है? बीरबल, अब तो आईने में बच्चों के माँ बाप दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ जापना, क्योंकि हमारे साथ साथ ये बच्चों के माँ बाप भी मुजरिम हैं। धन की लालच में माँ बाप अपने बच्चों से कालीन बनाने के कारखाने में बाल मजदूरी करवाते हैं। यही नहीं जापना, कालीन बनाने के लिए इन लोगों ने अपने बच्चों को उस कारखाने में बंद करवा दिया। जहांपना हमें माफ कर दीजिए। जहांपना हम लोग डर गए थे, हमें लगा कि आप बाल मजदूरी बंद करवा देंगे। जहांपना उस कालीन बनाने वाले ठेकेदार ने हमें दुगनी मोहरों का लालच दिया था, लेकिन अब हम सबको मोहरें नहीं चाहिए। जहांपना हमें हमारे बच्चे वापस दिलवा दीजिए। जहांपना हमें हमारे बच्चे वापस चाहिए। जहांपना आप गलत कह रहे हैं। कारखाने के मालिक ने यह बताया था कि बच्चे दिन में काम करते हैं, शाम को वापस घर चले जाते हैं। झूठ बोल रहा है, और क्यों झूठ बोल रहा है इसका पता हम लगा के रहे। राजा बीरबल, आपने खुद स्वीकार किया है कि आपने ही बच्चों को अगवा किया है, तो किसी और से पूछने की क्या जरूरत है? बीरबल, आपने ये सब किया क्यों? जापाना, जब हमारे गुप्तचर ने हमें बताया कि बच्चे कालीन बनाने वाले कारखाने में बंद हैं, तो हम रात के अंधेरे में चुप करवा गए, बच्चों को आजाद करवाए और अपने घर ले गए। हम चाहते थे कि बच्चे माँ बाप से दूर रहें, ताकि इन माँ बाप को अपने बच्चों के महत्व का ज्ञात हो। और जब हमें लगा कि माँ बाप समझ गए हैं कि इनके बच्चे इनके लिए कितने जरूरी है, तब आज सुबह हमने कहा बच्चों से कि वापस घर जा सकते हैं।
लेकिन मेरा बच्चा तो अब तक घर नहीं पहुंचा। हमारा बच्चा भी घर नहीं पहुंचा। क्या? अगर इनके बच्चे घर नहीं पहुंचे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते से किसी और ने इन्हें अगवा कर लिया? राजा बीरबल, हमें उल्लू बनाना छोड़िए। बच्चे आपके ही पास है, बताइए बच्चे कहाँ हैं? बीरबल, जापना, हम सचमुच नहीं जानते कि इनके बच्चे कहाँ हैं। जापना, हमें एक दिन का वक्त दीजिए। एक दिन के अंदर अगर हमने बच्चों को नहीं ढूंढा तो फिर आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। बस एक दिन। कौन है असली मुजरिम? किसने बच्चों को अगवा किया? और इस वक्त वो बच्चे होंगे कहां? राजा बीरबल की जय हो। बीरबल जी, कालीन कारखाने के मालिक दयाचंद जी आज सुबह से गायब है। आप तलाश जारी रखिए। बीरबल जी, बीरबल जी, हमारे बच्चों की तलाशी कौन करेगा? देखिए, अगर आपने हमारे बच्चों को छुपाया हो तो? देखिए, यकीन मानिए, आपके बच्चों के लापता होने में हमारा कोई हाथ नहीं, लेकिन हमें एक दिन का वक्त दीजिए। हम आपके बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। यानी कि हमारे बच्चे मिल जाएंगे? ये बीरबल का वादा है आपसे, लेकिन आप लोगों को भी हमसे एक वादा करना होगा कि धन की लालच में फिर कभी अपने बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवाएंगे आप लोग। हम वादा करते हैं बीरबल जी, हम जहांपना से खुद कहेंगे कि वो बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दें। राजा बीरबल, वो आ गए, वो आ गए। कौन आ गए? नसीरुद्दीन बादशाह के ईरान आ गए। क्या कह रहे हैं आप? ईरान के बादशाह नसीरुद्दीन आ गए। पर उनकी कालीन तो अब तक बनी नहीं, अब क्या करें? लीजिए 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 बादशाह नसीरुद्दीन, अब संधि वार्ता पे बातचीत शुरू कर लेते हैं। जरूर हुजूर, पर उससे पहले हम वो रेशमी कालीन देखना चाहेंगे जिसके लिए हम खास यहाँ आए हैं। 700 कालीन बनकर तैयार है बादशाह नसीरुद्दीन। तो हमारे पास भी 1 लाख सोने की मोहरें तैयार हैं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ तो बादशाह नसीरुद्दीन, हम जरा बीरबल के साथ जाके कालीन आपके लिए भिजवाते हैं, तब तक आप ये पकवानों का लुत्फ उठाइए। जी हुजूर। हम अभी आए। जी जी। आइए बीरबल। आप खाइए, रामपुर से खास आपके लिए मंगवाए हैं ये स्वादिष्ट पकवान। वाह वाह बीरबल, वाह वाह वाह, हमें यकीन नहीं हो रहा इतने कम समय में आपने 700 कालीन तैयार करवा दी। बीरबल, हमें जो 1 लाख सोने की मोहरें मिल रही है ना, उसमें से 50,000 सोने की मोहरें आप। जहांपना, रुक जाइए। राजा बीरबल को इनाम देने से पहले ये जांच कर लीजिए कि ये कालीन असली रेशम के बने हैं भी या नहीं। क्या मतलब है आपका बलदेव? जहांपना, दरअसल ये वो कालीन नहीं है जिसके लिए ईरान के बादशाह ने हमें इतनी बड़ी रकम दी है। बलदेव जी, ये वो कालीन क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे कालीन वो बच्चे ही बना सकते हैं जिनको अगवा किया गया। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे कालीन वो बच्चे ही बना सकते हैं जिनको अगवा किया गया है। हमने ही उन बच्चों को अगवा किया, उनसे कालीन बनवाई। आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने बच्चों को अगवा नहीं किया है, हम जानते हैं। बलदेव जी, आप कैसे जानते हैं? हमने ही बच्चों को अगवा किया है। आप गलत है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने बच्चों को अगवा नहीं किया है। बलदेव जी, हम कह रहे हैं कि हमने बच्चों को अगवा किया, उन्होंने कालीन बनवाई। क्या बना? राजा बीरबल झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने बच्चों को देखा ही नहीं, तो कहां से कहेंगे कि इन्होंने अगवा किया है? बलदेव जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने बच्चों को अगवा नहीं किया है? क्योंकि वो बच्चे हमारे पास है। वाह वाह बीरबल, वाह, आपकी तरकीब तो काम कर गई। असली चोर हमारे सामने आ ही गया। बलदेव जी, हमें आप पर पहले ही शक था जब हमने कारखाने के मालिक दयाचंद से पूछताछ की थी। ओहो राजा बीरबल, आपको तो बच्चे की पड़ी। जरा सोचिए कि अगर 700 कालीन नहीं बने तो ईरान के बादशाह के सामने जहांपना की नाक कट जाएगी। बलदेव जी, समझते हैं, हम ये सब समझते हैं, लेकिन बच्चों को ढूंढना भी तो जरूरी है। राजा, दयाचंद जी को कालीन बनाने दीजिए, बच्चे हम निकालेंगे। हमारे कहने का मतलब है कि बच्चे को हम ढूंढ निकालेंगे।
जहाँ पना दरअसल बलदेव जी, चीजों से अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका साथी कारखाने का मालिक दयाचंद हमारी हिरासत में है और उसने आपकी सारी सच्चाई बता दी है कि कैसे आपने बच्चों को अगवा किया और दूसरे कारखाने में रखा है जहां पर वो ये कालीन बनाते। हमें माफ कर दीजिए जहाँ पना। जहाँ पना दरअसल बात यह है कि 700 कालीन हमें बनवाने थे उन बच्चों से, इसीलिए हमने उनको अगवा किया ताकि आपकी नाक न कटे, और इसके पीछे हमारा कोई मकसद नहीं। सबसे पहले तो आप बच्चों को आजाद कीजिए और अपने माँ बाप तक पहुंचाइए। और अगली बार अगर ऐसी घटिया और घिनौनी हरकत आपने करने की कोशिश की तो भूल जाएंगे कि आप रानी साहिबा के भाई हैं। जी जी जी। जहाँपना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को आपका किया हुआ वादा तो याद है ना? हम अपने वादे पे कायम हैं। तो देर किस बात की है? हम आज आप सभी के सामने बाल मजदूरी पर हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाते हैं। आज से बाल मजदूरी खत्म।